लेक्चर चलने दीजिए। आइए चलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। चाहे फ्रॉनहोफर बोलो या फ्रेनेल बोलो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें केवल पढ़ना है। एक आपके पास कोई बहुत ही शार्प एज होगा, बहुत ही तीक्ष्ण किनारा होगा, लाइट ऐसे आएगी, उससे टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, टकरा के वापस नहीं जाएगी, टकरा के आगे जाएगी और कहीं जाकर के डिफ्रैक्शन करेगी किसी स्क्रीन के ऊपर। बस इतना सा पैटर्न है डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन कितना, अगर तुम सोचो कि बहुत कठिन है तो बकवास है एकदम सा। इतना आसान है कि जिससे आसान कुछ है ही नहीं। मैं तो कहता हूं इंटरफेरेंस को तुम कठिन मान सकते हो, बट इसको कठिन नहीं मानना है। ये इतना आसान है कि लाइट ऐसे आ रही है, एक बहुत ही शार्प एज है, नुकीला सा कोना है, उससे टकराएगी, टकराने के बाद सीधे नहीं जाएगी, सीधे जिसको जाना है वो जा रही है, बट वो थोड़ा बहुत मुड़ भी जाएगी, वो थोड़ा बहुत मुड़ भी जाएगा। पार्टिकल होगा तो वो नहीं मुड़ेगा, पार्टिकल होगा तो मान लो मुड़ जाएगा, या तो वो टकरा के लौट जाएगा या तो वहीं रह जाएगा। समझ रहे हो ना, अगर वो पार्टिकल होगा। इसीलिए वेव ऑप्टिक्स में ही डिफ्रैक्शन पढ़ाया जाता है, रे ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन नहीं होता है। तरंग प्रकाशिकी में ही आप ये पढ़ सकते हैं। जो डिफ्रैक्शन है किसका नेचर है, मतलब ये लाइट के कौन से नेचर को पुष्टि करता है, वेव नेचर को। अरे वेव नेचर में ही, वेव ऑप्टिक्स में ही पढ़ाया जा रहा है यार। इंटरफेरेंस अलग अलग चीजें हो गई। पार्टिकल में समझ सकते हो कि पार्टिकल दो मिलकर के कूद के बड़ा पार्टिकल बन गया, ऐसा कुछ सोच सकते हो। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं सोच सकते तुम। डिफ्रैक्शन केवल पार्टिकल नेचर का नहीं बल्कि वेव नेचर ही दिखाता है, क्योंकि तरंग ही है जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। पार्टिकल क्या है, अगर लाइट पार्टिकल होता तो आता, टकराता, टकराने में टूट देता था ना, टूट नहीं सकता था। या तो अब्जॉर्ब हो जाता या तो वापस लौट जाता, या फिर जाता तो केवल आगे ही जाता, एक जगह पे रह जाता, पूरी स्क्रीन पे ना छा जाता। और पूरी स्क्रीन पर छाने का मतलब पक्की बात है वेव है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसलिए डिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, सब में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, सब में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको केवल एक अकेला ही स्लिट पढ़ना है, सिंगल ही पढ़ना है। डबल स्लिट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। चाहे आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन रखिए या फ्रेनेल डिफ्रैक्शन रखिए, कुछ भी रखिए, इग्नोर करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, एकल झिर्री। स्लिट की हिंदी याद आ गई मुझको, झिर्री, समझ गए है ना। कल नहीं ध्यान आ रहा था, आज ध्यान आ गया, अचानक भी ध्यान आया, ये भी देखो गजब है। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, टॉपिक का नाम लिखिए सब लोग, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, या फिर आप लोग डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन। हिंदी भी तेज होने लगी मेरी अब, है ना। डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, एकल झिर्री। स्लिट भी लिख सकते हो आप, कंफ्यूज मत होना कि सर हमने डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, एकल झिर्री। अब अकेली ही होगी, हाँ एंड दो होंगे, लेकिन दो कोने लेंगे। जैसे ध्यान से देखो, इसको भी कह सकते हो सिंगल स्लिट, लेकिन स्लिट इसे नहीं कहेंगे। स्लिट एकल झिर्री छिद्र जैसा होता है, तो इसे छिद्र नहीं कहोगे, इसे तो क्या कहोगे, शार्प एज, एक कोना है, ये देखो है कि नहीं, इसे बोला जाएगा सिंगल स्लिट। और अभी एक और यहां मार्कर ऊपर लगा दूं तो आप लोग इसे बोलोगे डबल स्लिट। समझ में आ रही बात, डबल स्लिट। और ये क्या कहलाएगा, तो सिंगल स्लिट के माध्यम से ही हमें सीखना है कि डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट कैसे होता है। उसको पढ़ने के लिए अब मैं डायग्राम बनाता हूं फ्रॉनहोफर वाला, ठीक है, फ्रेनेल वाला भी बना सकता हूं, लेकिन फ्रॉनहोफर में एक्सप्लेनेशन बड़ी गजब की शानदार होती है। ठीक है, तो करते हैं। एक सोर्स रखा जाता है, जहां से सबसे पहले सामने तो एक स्लिट रखी जाती है, ये डायग्राम है स्लिट का, है ना। आप लोग देखिए स्लिट का जो डायमेंशन है बहुत बड़ी दिखाई जा रही है, व्हाई, ताकि पढ़ना आसान हो पाए। वाकई में इतनी बड़ी डायमेंशन की स्लिट नहीं होती है, होती है क्या, नहीं। ये हो गई स्लिट आपकी, है ना। S1 S2 नहीं करूंगा मैं, अब इसको मैं सीधे लिखूंगा, इस पॉइंट का नाम लिखूंगा A और इस पॉइंट का नाम लिखूंगा B। क्लियर है, ये हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी, वही चीज स्मॉल डी इनके बीच की डिस्टेंस होगी, है ना, ये होगी। और यहां से कैपिटल डी डिस्टेंस पर, कैपिटल स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस पर आपके सामने रखी गई है एक स्क्रीन, जिसकी दूरी है स्लिट से कितनी है, कैपिटल डी, ठीक है। और उसके बाद यहां पर इसके सामने कोई बहुत दूरी पर सोर्स रखा हुआ है, बहुत दूरी पर कोई सोर्स रखा है। उस सोर्स से आने वाली रेस को इकट्ठा करने के लिए मैंने, सोर्स से आने वाली रेस को इकट्ठा करने के लिए क्या करा गया, सामने एक लगा दिया गया कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस इसके सामने रखा गया, और यहां रख दिया गया सोर्स। ठीक है,
यहाँ क्या रख दिया गया, सोर्स। अब यहाँ से जो भी चल रही है सब रेज आ रही है, बहुत दूर से आ रही होंगी, कैसे भी आ रही होंगी, यहाँ से आने वाली रेज इससे मिलेंगी, या फिर बहुत जो पैरेलल आ रही है, मान लो पैरेलल खूब दूर से सन जैसे आ रही होंगी, है ना, तो मिलेंगे, कुछ ऐसे जाएंगी, जैसा जो जिनको जाना है वो जाएंगी आगे चल करके। ठीक है, अभी वो भी हम सीखेंगे कि रेज के साथ आगे क्या होगा। दूसरा, एक रेज, एक लेंस यहां भी रखा जाएगा, जो रेज यहां से ट्रेवल करके यहां तक आती है। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट का नाम रख दिया गया ओ। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट है ना स्लिट का मिड पॉइंट, इसको रखा गया सी से। इनके यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को रखा गया है स्मॉल डी। ठीक है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस मैं इधर नहीं लिख रहा, फिर तुम समझ जाओगे, याद भी है आप लोगों को। मैं लिख देता हूं ऊपर, ए बी इज इक्वल टू डी, सी ओ इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, अब यहां से चलो लेकर आते हैं, सीधी सीधी रेस ऐसे आ रही हैं। ठीक है, ऐसे लाना ठीक रहेगा, हाँ ऐसे लाना ठीक भी रहेगा, ऐसे भी ला सकते हो यार, पॉइंट सोर्स यहाँ रख के वो वाला लेकर आओ, ज्यादा सही बनेगा डायग्राम। ठीक है, ये वाला हटाओ, यहाँ पे रखो पॉइंट सोर्स, ऐसे आएंगी रेस, समझो फोकस पे रखा है। ठीक है, फोकस पे रखा है। अब यहां से रेस कैसे जाएंगी, ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसे जा रही हैं। आप लोग डायग्राम सही बनाए ना, है ना, मेरे से भी अच्छा बनना चाहिए तुम्हारा डायग्राम। कुछ फोकस वगैरह से आ रही हैं, ऐसे आने के बाद क्या हो जाएगी, सबको पता है पैरेलल आने लगी फोकस से जाती है, और फोकस से आने लगभग क्या हो जाती है, पैरेलल। बहुत दूर से कोई सोर्स वगैरह रखा है, वहां से ऐसे लाइट ऐसे आ रही है, लाइट आ रही है, तो यहाँ से ऐसे मिलने के बाद क्या हो गई, सीधे लाइट रेस पैरेलल हो गई। अभी देखो सीधे सीधे वाली चल रही है। अब सीधे वाली जानी, अच्छा क्या लाइट केवल यही दोनों हिस्सों से आ रहा है या बीच में भी लाइट आ रही है? हाँ, ये चीज ध्यान रखना, बीच में जो लाइट आ रही है उसका इस एंड से और इस एंड से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो वो सीधे चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, सोचिए ध्यान से। जो बीच से आ रही है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस स्लिट पर कैसा वेव फ्रंट आ रहा है, स्फेरिकल या प्लेन? इस पर स्फेरिकल या प्लेन? प्लेन। एक समतल तरंगाग्र आकर के इसके ऊपर सीधा गिर रहा है। अरे यहां भले स्फेरिकल होगा बेटा, यहां क्या हो जाएगा, प्लेन, और यहां पे टकराएगा। जो बीच वाला हिस्सा है, जो ए और बी के संपर्क में नहीं आ रहा कांटेक्ट में, वो अनडिफ्रेक्टेड अनडिवेटेड सीधे चला जाएगा, और यहां पर पूरी लाइट हो जाएगी, पूरा फुल ब्राइट नजर आएगा एकदम। सबसे ज्यादा उजाला यही नजर आएगा, क्योंकि खुद ही सोचो ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या होगी, यहां पर इकट्ठा रहेगी और इकट्ठा सीधे वहां पर जाकर के इकट्ठा हो जाएगी। उस लाइट को इकट्ठा करने के लिए अब ध्यान से देखिएगा, डिफ्रेक्शन कराने से पहले मैं करा रहा हूं रिफ्रैक्शन, और उस रिफ्रैक्शन को, उस लाइट को कैप्चर करने के लिए जो जिसका कॉन्टैक्ट हो या ना हो, जिसका कॉन्टैक्ट इससे ना हो, उसको यहां पर मिलाऊंगा, क्योंकि वही मिलेगी भी वहां पर, और उसको मिलाने के लिए वो तो फैली रहेगी, उसको इकट्ठा करने के लिए क्या लगा दिया गया है, लेंस लगा दिया जानबूझ के, और ये मैंने लगा दिया है थोड़ा बड़ा सा लेंस। अब ध्यान से देखिए, ये कौन सी लाइट रेज है, ये कौन सी लाइट है, जो जिनका कांटेक्ट ए और बी के शार्प एज से नहीं हो रहा है, ये बाद में कहां मिलेंगी, ओ पर जाकर के मिलेंगी, और यहां बनाते हैं ये सबसे चमकीला क्षेत्र, सबसे ब्राइट एरिया, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ट के नाम से जाना जाता है। दीप्त फ्रिंज होगी, लेकिन इसका नाम क्या होगा, मुख्य उच्चिष्ट के नाम से। मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट और मिनिमा मतलब निम्निष्ठ, तो यहां पर बनेगा प्रिंसिपल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ट, सबसे एकदम पहला वाला। ठीक है, अब इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं तुम्हें, इसके लिए क्या पढ़ोगे, इसके लिए ना N1 ना N2 कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल एकदम बीच में पड़ेगा भाई, समझ में आया ना, स्लिट के एकदम बीच वाले हिस्से में क्या पड़ेगा, सामने वाले पर प्रिंसिपल मैक्सिमा वहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा ब्राइट एरिया वहीं होगा। लेंस L1, लेंस L2, ये हो गया आपका सिंगल स्लिट, ये हो गया आपका स्क्रीन, है ना। और अब मैं करता हूं उनकी बात जो आप पढ़ने आए हो। आप क्या पढ़ने आए हो, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन तो अभी कहीं दिखाया नहीं सर, मैं तो पढ़ने आया था, है ना, मैं तो पढ़ने आया था, मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन कब होगा, विवर्तन कब होगा, जब इस एज से और इस एज से कांटेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं मिलेंगी, और मिलने से पहले सुपरपोजिशन होगा, अध्यारोपण होगा। मान लेते हैं यहां से कोई रे चली और यहां से कोई रे चली, दोनों की दोनों चल रही हैं, ठीक है, यहां से कोई रे चली ऐसे, और वो इस पॉइंट P पर मिली, यहीं पर नहीं करा सकते, और यहां से कोई रे चलेगी ऐसे, और वो जाकर के यहां P पर मिल रही है। कौन ज्यादा चल रही है, AP या BP? वो तो तुम्हें भी पता है कि सर BP सबसे
ज्यादा ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वो जो काम वहां किया था, इंटरफेरेंस हो रहा है, देखो सुपरपोजिशन हो रहा है, लेकिन अब डबल स्लिट की जरूरत नहीं है, एकल स्लिट, सिंगल स्लिट ही काफी है आपको डिफरेंस कराना। भाई कुछ कुछ वेव्स अलग अलग, अब दो सोर्स हो गया या एक सोर्स हो गया? सोर्स कितना है यहाँ पर, स्लिट कितनी है, एक, सोर्स कितना होगा, दो, पहला एज दूसरा एज, दो सोर्स। यहां से द्वितीयक तरंग चलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट यहां चलेगा और यहां से सेकेंडरी वेव फ्रंट चलेगा, तो यहां से दूसरी तरंग, यहां से दूसरी तरंग, अलग अलग चलेंगी और ये जाकर के कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो इंटरफेरेंस होगा, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होगा, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसका जो क्या बोलते हो पैटर्न है देखने को मिल सकता है आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय लेंस, लेंस से अपवर्तन के बाद कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो मैंने मान लिया वहां कहीं कुछ हो रहा होगा, है ना, इंटरफेरेंस हो रहा है। मैक्सिमा के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे आसान, अंदर बैठ गया आराम से। वो भी कौन सा मैक्सिमा, पहला या दूसरा, या क्या बोलेंगे इसका, पहला दूसरा, एकदम पहला नहीं, शून्य वाला, ओरिजिन वाला, कैसा वाला, ओरिजिन वाला, प्रिंसिपल मैक्सिमा। बेटा इसको पहला दूसरा मत बोलना, हाँ प्राथमिक बोल सकते हो, प्राथमिक, प्राइमरी मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल, है ना, मुख्य उच्चिष्ट के नाम से जाना जाता है ये है। ठीक है, और एक और चीज, स्क्रीन के सेंटर पे है या ऊपर नीचे है, स्क्रीन के, तो नाम पड़ेगा सेंट्रल मैक्सिमा या केंद्रीय उच्चिष्ट, तीन नाम हो गए, प्रिंसिपल और प्राइमरी और सेंट्रल, तीन नाम हो गए, है ना। तो ये हो गया। अब मैं चलता हूं इसके आगे, जो इंटरफेरेंस में करा था मैं फिर से वही करा रहा हूं, एकदम बीच से चला गया, ये एकदम बीच से चला गया, ठीक है, सही है, ठीक है। और क्योंकि आपने बताया कि सर बीपी इज ग्रेटर देन एपी, दैट्स व्हाई वी ड्रॉ ए नॉर्मल ऑन बीपी सच एज, इस हिसाब से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया कि एम, इस हिसाब से नॉर्मल ड्रॉ किया। अब बताओ क्या चीज बराबर है, नॉर्मल कैसे पढ़ा, AP इज इक्वल टू MP एंड BM इज द पाथ डिफरेंस, पढ़ाया गया था पुराने वाला, जैसा पुराना पढ़ा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या एंगल BAM भी थीटा ही होगा? रीजन मैंने बताया था कि जैसे जैसे पॉइंट P को नीचे लेते आओगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। सोचो यहां आने के बाद पाथ डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा, यानी दोनों थीटा क्या हो जाएंगे, जीरो, इसलिए इसको थीटा तो उसको थीटा लिखा गया, वरना ट्रिग्नोमेट्री लगाते रह जाना ट्रिग्नोमेट्री अपनी, दोनों को थीटा लिखने का रीजन ये हो गया। क्लियर है सब चीजें, एकदम सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। दिस इज योर प्राइमरी सोर्स, दीज आर सेकेंडरी सोर्स, जहां से सेकेंडरी वेव फ्रंट चल रहे हैं, आगे चल करके कहीं जाकर के मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब इसी की एक्सप्लेनेशन करनी है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ सेट है, बहुत बढ़िया। हाँ, यहां जो छूट गया है, मैंने लिखना भूल गया था, मैंने वहां लिखा भी है फिलहाल, आप लोग याद करिए, स्मॉल डी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी लेते हैं, सबसे पहले फॉर आवर फर्स्ट स्टडी किस पे लेते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा। और प्रिंसिपल मैक्सिमा के बारे में बताऊंगा अभी क्या, थीटा के रेस्पेक्ट में कितना ऊपर नीचे है, सीओ के रेस्पेक्ट में, सीओ के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल मैक्सिमा। अरे बेटा जब इसके बारे में प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करूंगा, केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में बात करूंगा, तो पी तो यहां आएगा, पी आएगा ओ पर, तो आप थीटा कितना डिग्री लिखोगे, सब दोनों थीटा क्या होगा। तो सबसे पहली स्टडी अगर एक्सप्लेनेशन पे करूंगा तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर प्राइमरी मैक्सिमा। ठीक है, आप लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी मुख्य उच्चिष्ट और सेंट्रल मैक्सिमा मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट के नाम से ही जानेंगे उसको। कैसे बताया जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू सीओ, विद रिस्पेक्ट टू सीओ के रेस्पेक्ट में बताना है, सीओ के रेस्पेक्ट में कितना थीटा ऊपर है, कितना थीटा नीचे है। तो आप बताएंगे सर विद रिस्पेक्ट टू सीओ थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। पहला आसान हो गया, इसमें मेहनत नहीं करना था। मेहनत किसमें करना है, ये तो मैंने पहले बताया भाई, इसको पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना क्या है, पी वाला, पढ़ना क्या है, पी वाला, जहां पर इंटरफेरेंस होगा, और जहां पर इंटरफेरेंस होगा वहां पर हम बताएंगे। अब सोचो सीओ वाला पढ़ लिया, अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मैक्सिमा पढ़ लिया, अब क्या मिलेगा, मिनिमा, डार्क, नीचे क्या मिलेगा, डार्क, मिनिमा। तो पहला तो होगा मैक्सिमा के ऊपर स्टडी हो गई, अब किसके ऊपर स्टडी करें, मिनिमा के ऊपर, जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं, सबसे मैक्सिमम जो हो सकता था वो वाला पढ़ लिया,
अब हम पढ़ते हैं मिनिमम इंटेंसिटी वाला। जो मिनिमम इंटेंसिटी होगा प्रिंसिपल मैक्सिमा के दो ऊपर नीचे दोनों ओर मिनिमा होता है, और हम बात करते हैं मिनिमा की ओर, तो दूसरी स्टडी लिए जाते हैं किसके ऊपर, है ना, किसके ऊपर, फॉर मिनिमास। कोई भी मिनिमा की बात करूंगा मैं, किसी भी मिनिमा की बात करूंगा, फॉर मिनिमा, किसी भी मिनिमा। मान लेता हूं मैं पी पर ही डिफ्रेक्शन हो रहा है, मतलब आफ्टर डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन क्या है, डिफ्रेक्शन क्या है, पी पर डिफ्रेक्शन हो रहा है, नहीं, पी पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस। पी पर क्या हो रहा है, डिफ्रेक्शन कहां हो रहा है, ए और बी पर है, नहीं तो पूरे रास्ते भी डिफ्रेक्शन सोचो। डिफ्रेक्शन की डिफिनेशन क्या है, किनारों पर मुड़ना। ये कलाकारी इंटरफेरेंस हो रही है, क्या हो रहा है, वहां इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, डिफ्रेक्शन। इसीलिए इंटरफेरेंस पहले पढ़ाया जाता है, नहीं तो पहले मांग रहे सर मुझे पहले डिफ्रेक्शन पढ़ा दीजिए, समझ में आया ना। तो फॉर मिनिमा, किसी भी मिनिमा की बात करूंगा मैं, किसी भी मिनिमा की बात करूंगा, तो आप कहोगे कि सर मिनिमा वगैरह कुछ भी बताना हो, पार्ट डिफरेंस आपका बीएम है, बस इतना पता है मुझे। सबको पता है पार्ट डिफरेंस, नहीं पता क्या है यार, कितनी बार रोज रोज एक ही स्टडी लिखवाओगे, सबको पता है ना। अगर मैं पार्ट डिफरेंस के बारे में छोटा सा फालतू का डिब्बा लिखूं तो आप लोग कहोगे सर बीएम इज द डेल्टा एक्स, क्या बीएम ही पार्ट डिफरेंस है, एंड बीएम इज इक्वल टू लिखा जाएगा, क्या चीज, ध्यान से देखिएगा, बीपी माइनस एपी, एकदम सही है। अरे आप लिखोगे क्या, बीपी माइनस एमपी, बट एमपी इज एपी, तो आप लिखोगे क्या बताया, बीपी माइनस एपी इज द पाथ डिफरेंस, जो कहीं आप कोने में चिपका दीजिए, क्योंकि जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये पढ़ाया जा चुका है ना, एक बार ऑलरेडी ये पढ़ाया जा चुका है आपको, कि इसलिए नहीं पता पढ़ा रहा। फॉर मिनिमा अब सब लोग याद करो, वहां का केस पाथ डिफरेंस वहां कैसे याद करता है, डेल्टा एक्स कैसे याद करता है। अच्छा यहाँ डेल्टा एक्स कोई बता सकता है क्या, डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू साइन थीटा है, तुम्हें डेल्टा एक्स बताना है, कैसे बताओगे, साइन कॉस टेन। हाँ, अगर ट्रायंगल ध्यान से देखो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आएगा, तुम खुद ही डिराइव करके बता दोगे आंसर, दिमाग नहीं लगाना, पंचर इंसान थोड़ी है तू। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, डेल्टा एक्स बताना है तो मैं सीधे लगाऊंगा साइन थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेन्यूस दोनों पता है, ये 90 डिग्री है, तो मैं लगाऊंगा इस ट्रायंगल में। फॉर मिनिमा सबसे पहले मैं क्या पता कर लूं, डेल्टा एक्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। तो आइए हम पाथ डिफरेंस, जो डेल्टा एक्स वहां लिखा है वो मैं पता कर लेता हूं कि डेल्टा एक्स है कितना। तो फॉर मिनिमा हटा, दूसरा पाथ डिफरेंस, ये छूट जाए इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। डेल्टा एक्स क्या बताया सब लोग, ओ सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आया डी साइन थीटा, वही वहां जो डिब्बा बना था आपका, डेल्टा एक्स मेरा आ गया है, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। अब सब याद करो, मिनिमा के लिए स्टडी करने चलते हैं, फॉर मिनिमास, फॉर मिनिमास जितने भी मिनिमास है मैं सबके बारे में बात करूंगा, बट पहले मैं बात करता हूं, पहले मिनिमा की बात करता हूं। सब लोग पुराना वाला याद करिए, इंटरफेरेंस में जो जो पढ़ा था, डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखते थे, मिनिमा मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स एन लेमडा, डेल्टा एक्स क्या लिखते थे, एन लेमडा, ठीक है। और ये तो हो गया मैक्सिमा के लिए, तुम तो मिनिमा पढ़ने चल रहे हो यार, बताइए, n माइनस 1/2, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, तुम्हारा वाला पहले बता देता हूं, n माइनस 1/2 इंटू लेमडा, यहां से देखो तो 2n माइनस 1, 2n माइनस इंटू 1/2, 2 बाहर गया तो लेमडा अपॉन 2। अब जब बता रहा हूं उसको याद करना, वही से कॉन्सेप्ट पूरा चमकेगा। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, संपोषी व्यतिकरण, तो डेल्टा एक्स आता है एन लेमडा, लेमडा अकेला है। जब विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 2n माइनस 1, एन के बजाय क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करो। लेकिन यहां लेमडा है और यहां क्या है, जहां जहां लेमडा बाई 2 नजर आ जाए ना, समझ जाना वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जहां जहां लेमडा बाई 2 नजर आ जाएगा। यानी जब भी मिनिमा की बात करूंगा तो मेरा पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए उस समय, उस जगह पर, लेमडा बाई 2, बस हो गया, बात समझ आई क्या। पाथ डिफरेंस डेल्टा बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। अब
ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है, कंस्ट्रक्टिव के लिए केवल क्या लिखा मिलेगा, लेमडा। लेमडा का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेमडा अकेला होगा, इसमें लेमडा नहीं होगा, लेमडा बाई 2 होगा। तो जहां जहां मिनिमा की बात आएगी, निम्निष्ठ की बात आएगी, वहां वहां आप लोग दिमाग में वेवलेंथ हमेशा क्या रख देंगे, लेमडा बाई 2। जब भी पहले दूसरे तीसरे कोई भी पूछ लूं, तुरंत क्या लिखना है आंसर, जो भी लगाना सीधे लिख देना लेमडा बाई 2, जो भी होगा। तो पाथ डिफरेंस जो है किस ऑर्डर में होना चाहिए आपका, लेमडा बाई 2। शुरुआत करते हैं सबसे पहला वाला, सबसे पहला वाला डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखते हैं। फॉर मिनिमा, और वो भी मिनिमा में मैं लेकर के चलता हूं आपको फर्स्ट मिनिमा। कैसा मिनिमा, पहला मिनिमा बताना है मुझे। फॉर फर्स्ट मिनिमा, ए में लिखता हूं फॉर फर्स्ट मिनिमा, सबसे पहले मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स कैसा होना चाहिए, अरे डेल्टा एक्स कैसा होना चाहिए, लेमडा बाई 2 होना चाहिए। डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए। अब फर्स्ट मिनिमा बताने के लिए मैं क्या करता हूं, फर्स्ट मिनिमा बताने के लिए ध्यान से सुनना, फर्स्ट मिनिमा बताने के लिए मैं क्या करूंगा, एक यहां से लेकर के चलूंगा और दूसरी वेव यहां से लेकर के चलूंगा। तो स्लिट को कितने हिस्से में तोड़ा, 2 हिस्सों में। अरे वैसे तो 2 है ही, 2 एज है ही, स्लिट को जानबूझ के कितने हिस्से में तोड़ा जाता है, 2। ये देखो ध्यान से स्लिट, और ये मान लिया जाता है, और ये पूरी स्क्रीन है आपकी। तो यहां से पहले तो 2 हिस्सों में स्लिट को तोड़ा, तो पूरा क्या हो गया, डी बाई 2 और डी बाई 2, ठीक है। पूरा डी था, पूरा कितना था, डी को तोड़ा गया डी बाई 2 में। अब पूरा इसको एक सोर्स मान लिया और इसको दूसरा सोर्स मान लिया। अब यहां से चल रहा है क्रेस्ट, और यहां से मान लिया मैंने क्या चल रहा है, ट्रफ, हो गया। समझ में आया ना। और अगर श्रिंग और गर्त मिलेंगे तभी तो इंटेंसिटी मिनिमम आएगी, है कि नहीं। तो स्लिट को कितने हिस्से में तोड़ दिया मैंने, 2 हिस्सों में। तो मेरा डेल्टा एक्स जो डी है वो डी नहीं है, बल्कि क्या है, डी बाई 2। समझे इस चीज को, डी को कितने हिस्से में तोड़ा, 2 हिस्सों में। तो ये हो गया। अब अगर आप सोचो, आप ऐसा समझ सकते हो, या फिर आप ऐसा समझिए कि यहां से 1 से लेकर मान लो पूरा 100 हिस्सों, कितने हिस्से हैं यहां से लेकर 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 50 तक एक यहां होगा, और 50वां यहां होगा, 51 यहां होगा, और 100 यहां होगा। तो यहां इस 1 से चलने वाली लाइट यहां गई, और 51 से चलने वाली लाइट यहां आई, वो जाकर के मैक्सिमा बना लेगी अगर बनाना होगा तो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, स्लिट को तोड़ने वाला। स्लिट को तोड़कर ही तुम ये पढ़ पाओगे और तभी आगे बढ़ पाओगे। तो अगर पहला मिनिमा बताना है, केवल पहला वाला मिनिमा बताना है, तो स्लिट को कितने हिस्से में तोड़ दिया। सोचो अगर मुझे दूसरा मिनिमा बताना होता तो मैं स्लिट को और छोटा तोड़ता और मैं और ऊपर जाता। तो स्लिट को अगर दूसरा मिनिमा बताना है तो स्लिट को कितने हिस्से में तोड़े, 4 हिस्सों में। और तीसरा बताना होगा तो 6 हिस्सों में तोड़ते जाइए, आपका अपने आप ये सॉल्व होता जाएगा। ये होता है स्लिट को तोड़ करके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझना कि कैसे हम ये करेंगे। फॉर फर्स्ट मिनिमा, सबसे पहले फर्स्ट मिनिमा के लिए आप लोग अब डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा ही तो लिखोगे ना। अरे फार्मूला तो यही है मेन, डी नहीं लिखोगे आप लोग, लिखोगे सर डी बाई 2 साइन थीटा। सही लिखा है मैंने। ये किसके इक्वल आएगा, लेमडा या लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस किसका कैसा होना चाहिए, लेमडा। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, मुझे एनवा नहीं पता करना है, एनवा वगैरह बाद में पता करूंगा मैं। मुझे केवल क्या पता करना है इस समय, मुझे केवल पाथ डिफरेंस देखना था। पाथ डिफरेंस मेरा लेमडा, एनवा बताया तो एन लेमडा, पहला बताऊंगा तो लेमडा। समझो ध्यान से, समझो इस चीज को। एनवा बताया तो 2n - 1 लेमडा, पहला बताऊंगा तो मैं मेरा पहला क्या होगा, लेमडा बाई 2। अरे 2 1 2, 2 - 1 1, 1 इंटू लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। तो अगर मैं पहले की बात करूंगा तो मेरा क्या आएगा, लेमडा बाई 2। मैं पहला ही नहीं, मैं किसी की बात करूंगा बेटा। मैं ये नहीं सोचना कि मुझे पहला यहां रख के वो फार्मूला लगाना है। मुझे केवल क्या ध्यान रखना है, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, लेमडा बाई 2। केवल ये याद कर ले, जीवन धन्य हो जाएगा बेटा, केवल वो लेमडा बाई 2। मिनिमा के लिए लेमडा बाई 2, बस। फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जहां मिनिमा आएगा तुरंत समझ जाना लेमडा बाई 2 करना है बस। ठीक है, क्लियर है सबको। डी बाई 2 साइन थीटा बराबर लेमडा बाई 2, 2 से 2 चला गया, डी साइन थीटा बराबर कितना आया, लेमडा। डी साइन थीटा बराबर कितना आया, ये आया पहला निम्निष्ठ के लिए। मैं पता करता हूं सर दूसरे निम्निष्ठ के लिए, फॉर सेकंड मिनिमा, फॉर सेकंड मिनिमा। बताओ द्वितीय निम्निष्ठ के लिए मैं क्या लिखूंगा, डी बाई 4। सब जगह से लेकर चलूंगा, 1 2 3 4 सब जगह से ले चल के वहां मिला दूंगा। डी बाई 4 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, लेमडा बाई 2। अभी सिखाया था कि कुछ भी कर लो, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस हमेशा क्या रखोगे, लेमडा बाई 2।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपके पास क्या आया, d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये सेकेंडरी के लिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि टर्शियरी सॉरी तीसरे के लिए, थर्ड के लिए क्या d sin थीटा बराबर 3 लैम्डा आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और फोर्थ के लिए d sin थीटा बराबर 4 लैम्डा। सोचो ऐसे एनवा निम्निष्ठ अगर मुझे पता करना है, फॉर nth एनवा निम्निष्ठ बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, फॉर nth मिनिमा अगर मुझे एनवा निम्निष्ठ बताना है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा फार्मूला, सोच के बताओ। फॉर nth मिनिमा बताइए, डेल्टा सॉरी d sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, n लैम्डा। अरे ये n लैम्डा तो जाना पहचाना सा लग रहा है, n लैम्डा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या लग रहा है? n लैम्डा क्या था? पाथ डिफरेंस था। अच्छा d sin थीटा है क्या चीज? डेल्टा x। d sin थीटा क्या चीज है? और डेल्टा x क्या चीज है? पाथ डिफरेंस, पदांतर। कितना आया? n लैम्डा। क्या ये इंटरफेरेंस में पहले पढ़ा जा चुका है? व्यतिकरण में हमने पहले पढ़ चुका है। कंस्ट्रक्टिव के लिए ही आता है, जो वहां कंस्ट्रक्टिव के लिए आया था फार्मूला डेल्टा एक्स का, यहां किसके लिए आया है? डिस्ट्रक्टिव का, विनाशी व्यतिकरण का। समझ में आया ना? तो जो वहां पढ़ा था उसका रिवर्स हो गया है यहां पर, क्योंकि व्यतिकरण और विवर्तन एक ही चीजें नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। और ये वो चीज है जो बताती है कि हाँ लाइट वेव नेचर ही होती है। डिफ्रेक्शन, ओनली डिफ्रेक्शन इज द फिनोमेना व्हिच डिटरमाइंस द वेव नेचर ऑफ द लाइट। ये वही है जो वेव नेचर को बता रहा है। d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फार्मूला है। एक सेकंड, फार्मूले में कमी क्या है? आप लोगों ने क्या बताया? आप लोगों ने क्या बताया? सर पहला, दूसरा, तीसरा, बस यही है, यहां नहीं है। पहला, दूसरा, अगर मैं इसको सेंट्रल बोला, ओरिजिन, अगर मैंने इसको ओरिजिन बोला तो ऊपर प्लस चला, प्लस चला, प्लस चला, फिर नीचे मुझे क्या चलना पड़ेगा? तो n अकेले n नहीं आएगा, n के साथ क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा प्लस माइनस n लैम्डा, है ना? जहां पर n बराबर 1 2 3, जीरो नहीं रख सकते। जीरो रखोगे? जीरो मत रखने ना। फिर n जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपके लिए n की वैल्यू। इतना नोट करिए। तो जो हमारा मिनिमा आया सबसे पहला, कोई भी फर्स्ट आया d sin थीटा बराबर लैम्डा, सेकंड आया d sin थीटा बराबर 2 लैम्डा, थर्ड आया d sin थीटा बराबर 3 लैम्डा, ऐसे nवा nth आया d sin थीटा बराबर n लैम्डा। और ये बिल्कुल मेरे को याद दिलाता है इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जहां पर आपने लिख रखा था डेल्टा x बराबर n लैम्डा, याद आया होगा, है ना? बिल्कुल उसी का याद दिलाता है। और दोनों से डिफरेंस होता है। n लैम्डा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें प्योर कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है कि डिस्ट्रक्टिव मिनिमा के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबको पता है, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई मिनिमम पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। अगर लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव है, लैम्डा बाई 2 है तो डिस्ट्रक्टिव है, विनाशी है। बस अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो पूरा डेरिवेशन उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पता चल गया तो मिनिमा है तो लैम्डा बाई 2, मैक्सिमा है तो लैम्डा, बस इतना सा। इसलिए अपने फार्मूला लिखा d sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा, ये फार्मूला लिखा फॉर n लिमिट्स। बट अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा एक कदम और। इससे पहले एक और पढ़ा था सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में। सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में आपने लिखा था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पढ़ा था ना? थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो d sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। बट अगर आप ध्यान से देखिएगा तो थीटा बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा ही होता है। थीटा क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो sin थीटा बराबर, वैसे तो sin थीटा बराबर क्या लिखोगे? n लैम्डा बाई d। sin थीटा बराबर क्या लिखोगे? n लैम्डा बाई d। और थीटा बहुत छोटा होता है तो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा इज टू स्मॉल इंप्लाइज दैट sin थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द थीटा। यहां से क्या लिखोगे? d थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? प्लस माइनस n लैम्डा बाई d। दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ एनी मिनिमा। किसी भी, ये क्या चीज है? ये है आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या चीज है? एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा, है ना? एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा मतलब हो जाएगा, हाँ, निम्निष्ठों की कोणीय चौड़ाई। एंगुलर विड्थ कैसे बताएंगे हम लोग? उसके लिए फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा बाई d, जहां पर n सबको पता है, पहला दूसरा तीसरा जब भी बताना होगा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड d स्मॉल d इज द
डायमेंशन ऑफ स्लिट ए बी, डायमेंशन ऑफ स्लिट। थीटा क्या हो गया? एंगल। थीटा इज द एंगल, और ये एंगल बहुत छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। थीटा इज द एंगल, थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा बाई डी। और अगर एंगल, अगर आप ध्यान सुनिएगा, अगर एंगल वगैरह डिग्री वगैरह में लिखा मिल जाएगा तो रेडियन में बदल लेना, ऐसा। हाँ, नहीं तो 1 डिग्री 2 डिग्री देगा तो तुम 1 डिग्री रख के सवाल थोड़ी लगाओगे, तुम तो रेडियन में बदल के लगाओगे। पहले ही बता दिया कॉन्सेप्ट, यहीं से सब न्यूमेरिकल लग जाएगा। अब न्यूमेरिकल तुमसे फंसे तो बताना, समझे? ये था कॉन्सेप्ट। तो ये व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा, मिनिमम मिनिमम। अब आप सबको पता है कि स्क्रीन के ऊपर यहां पर होगा सबसे ज्यादा उजाला, सबसे ज्यादा ब्राइट यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा ब्राइट यही होगा। ये आपका क्या है बेटा? सेंटर ओ, यही तो है आपका सेंटर ओ। यहां क्या पड़ने वाला है? यहां फर्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पर क्या पड़ेगा आपका? फर्स्ट डार्क यही तो पड़ेगा, फर्स्ट डार्क। यहां क्या पड़ेगा? सेकंड डार्क या फर्स्ट डार्क? यहां भी आपका पड़ेगा फर्स्ट डार्क। क्या फर्स्ट डार्क के बीच में ही आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है? तो अगला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। अभी तक आपने प्रिंसिपल मैक्सिमा के बारे में थीटा लोकेशन बताया था, केवल लोकेशन बताया था, तो थीटा इक्वल टू 0 लिखा था। विद रिस्पेक्ट टू सीओ, थीटा इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करता है। अब आपको नहीं बताना है, आपको बताना है कितने थीटा में फैला है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो यहां से ये दूरी कितनी है? क्या ये पहला मिनिमा है? पहला मिनिमा की एंगुलर विड्थ कितनी आएगी? लेमडा बाई डी प्लस लेमडा बाई डी, और नीचे वाले क्या आएगी? माइनस लेमडा बाई डी। समझ पा रहे हो? इस चीज को ऐसे देखो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर आपका सबसे ज्यादा तीव्रता वाला क्या चीज है? प्रिंसिपल मैक्सिमा, यही तो है। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये हो गया ओ, ये पॉइंट हो गया सी वगैरह जो भी बनेगा। यहां पर जो सबसे पहला पड़ रहा है ये क्या है? आपका फर्स्ट मिनिमा। इधर जा रहे हो तो मैंने लिखा प्लस लेमडा बाई डी, और इधर जाओगे तो आप लिखोगे माइनस लेमडा बाई डी। क्या इतना ही चौड़ा है प्रिंसिपल मैक्सिमा? इतना ही चौड़ा है प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये भी थीटा, ये भी थीटा, कुल मिला के कितना थीटा? 2 थीटा। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, क्या वो भी 0 आया? अरे ये कितना? प्लस लेमडा बाई डी और ये माइनस लेमडा बाई डी, तो कितना चौड़ा आया? 0। बेवकूफों, 0, इसकी थिकनेस 0 है। इतना चौड़ा दिख रहा है तो थिकनेस 0 है, इतने अंधे हो गए हो? साले इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है मेरे बच्चा, प्लस लेमडा बाई डी, और ये डिस्टेंस बतानी है, ये माइनस लेमडा बाई डी प्लस ही करोगे और सीधे आएगा 2 लेमडा बाई डी। कितनी आएगी? 2 लेमडा बाई डी। दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर आता है 2 थीटा बराबर 2 लेमडा अपॉन डी। यहां पे कौन सा 2 कभी नहीं हटेगा? 2 थीटा वाला, 2 लेमडा वाला, कौन सा 2 कभी नहीं हटेगा? हाँ, 2 थीटा वाला, क्योंकि अगर 2 थीटा हटा दोगे तो थीटा बराबर लेमडा बाई डी पहले पे यहीं पर आ गए। इतना बता रहे हो, आधा बता रहे हो, जो भी बताओ उसका डबल कर देना। बात समझ में आई ना? थीटा बराबर लेमडा बाई डी बताओगे, उसका क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। अब यहां पर कौन एग्जिस्ट करा? फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद यहां कौन आएगा? थोड़ा सा फिर से उजाला देखने को मिलेगा, लेकिन वो सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। दोनों ओर बनेंगे, और उसकी इसकी तीव्रता और इसकी तीव्रता में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये जो होगा ना, इसका जस्ट 2 गुना इंटेंसिटी का ये वाला होता है, सबसे ज्यादा चमकने वाला यही हिस्सा होता है। उसके बाद आपका क्या होगा? और इससे कम, और इससे कम, और इससे कम, ऐसे आते जाते हैं। सेम पैटर्न उधर और सेम पैटर्न आपको इधर देखने को मिलेगा, कुछ इस हिसाब से। इसकी डिस्टेंस क्या है? प्लस 2 लेमडा बाई डी। इसकी डिस्टेंस माइनस 2 लेमडा बाई डी, बाकी इसकी 3 लेमडा बाई डी। ये कौन सा मैक्सिमा है? ये वाला कौन सा मैक्सिमा है? सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट। ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। मैं पीएम लिख रहा हूं, प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये सब जो है ना कम इंटेंसिटी वाले होते हैं, इनको कहा जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक उच्चिष्ट।
सेकेंडरी मैक्सिमा, ये वाले इन सबका नाम होता है द्वितीयक उच्चिष्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, और ये सब आपको जो मिलेंगे सेम इंटेंसिटी के मिलेंगे या कम, सेम या कम, इसके अलग अलग और घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटेंसिटी लगातार घटते हुए जाएगी, इसमें लगातार इंटेंसिटी घटते हुए जाएगी। अब मुझे अगर बताना हो मैंने किसके किसके बारे में बात करी, क्या इसके बारे में बात हो गई, क्या इन सब के बारे में बात हो गई, गड्ढों के बारे में बात हो गई, किसके बारे में बात बची रह गई, सेकेंडरी मैक्सिमा के बारे में। कि सर अगर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा के बारे में बताना होगा तो चौथी बात हो गई, पांचवी बात हो गई, ग्राफ हो गया, है ना। और अब बात करते हैं हम लोग छठवीं, और छठवीं बात क्या है बेटा, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक निम्न उच्चिष्टों के बारे में। द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेगा कहां पर, कहां मिल रहा है सेकेंडरी मैक्सिमा, सर लेमडा बाई डी के बीच में, कहां लेमडा बाई डी के बीच में, और 2 लेमडा बाई डी के बीच में जो है वही आपका क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा। यानी इसको जोड़ लो, इसके जोड़ ले, और जोड़ के क्या कर दे आधा, और क्या बीच वाला मिल जाएगा, और तुम पहुंच गए एकदम असली लोकेशन पे। तो अगर मुझे उसकी लोकेशन बतानी है सेकेंडरी मैक्सिमा के बारे में, सबने फार्मूला पढ़ा डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, सबने पढ़ रखा डी साइन थीटा बराबर लेमडा, डी थीटा बराबर एन लेमडा। तो अगर मुझे डी थीटा लिखूं तो मैं डी थीटा बराबर लिखूंगा फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सर एन लेमडा में क्या जोड़ दूं, एन लेमडा या एन प्लस 1 लेमडा, एन प्लस 1 लेमडा जोड़ के बैठ जाए या कुछ और भी करे, डिवाइडेड बाई 2, क्या आधा कर देंगे, ध्यान से देख, डी थीटा बराबर एन लेमडा और एन प्लस 1 लेमडा, इसके आगे वाला जोड़ के आधा करोगे तो क्या यहीं पहुंच जाओगे, और ये फार्मूला हो जाएगा एन लेमडा प्लस एन प्लस 1 लेमडा बाई 2, डी थीटा बराबर, यहां फार्मूला क्या आ रहा है ध्यान से देखो, डी थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा प्लस एन लेमडा, कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। अरे ये क्या, इसमें लेमडा बाई 2 देख रहे हो, वहां मैक्सिमा के लिए आता था एन लेमडा और मिनिमा के लिए आता था 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, और यहां उल्टा हो गया, रिवर्स हुआ कि नहीं रिवर्स हुआ। और इसलिए यहां से ये पता चलता है कि वहां पर जो इंटरफेरेंस में हमने 2n माइनस 1 करके फार्मूला पढ़ा था वो गलत नहीं है, वो सही है, बल्कि वहां ये भी हो सकता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, इस बात को ये पुष्टि करता है। वहां पर n बराबर 0 रख करके पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। इस फार्मूले को अगर वहां लगाते हो तो n बराबर कितना रखना पड़ेगा आपको, 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, लोकेशन अलग अलग करने के लिए 2n माइनस 1 रखा जाता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या चीज है, यानी ये फार्मूला वहां भी लगेगा, जो वहां पढ़ा है वो यहीं पढ़ा है, बट वहां का CI यहां का DI, इतना ही डिफरेंस है। क्या है, डी थीटा बराबर 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2d वगैरह फार्मूला हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है ना, बाकी थ्योरीज वगैरह कॉन्सेप्ट है, और भी इसमें बहुत खास खास कॉन्सेप्ट है, शानदार है, बट टाइम का अभाव है। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, धन्यवाद।